नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। G20 समिट की मेजबानी का मौका इस बार भारत को मिला है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड को भी G20 की 2 बैठकें होस्ट करने का मौका मिला है। पहली बैठक रामनगर में आयोजित की गई और दूसरी दौर की बैठक की शुरुआत आज से नरेंद्र नगर में हो चुकी है। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 देशों का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ग्लोबल स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की तरीकों और एक मजबूत तंत्र बनाने को लेकर चर्चा होगी। आज शुरुआती दिन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का होना सौभाग्य का विषय है। आगे उन्होंने कहा कि बैठक में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयासों पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, जो विश्व को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मार्गदर्शन करेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय भारत सरकार से संयुक्त सचिव रजत कुमार भी उपस्थित रहे। ऐसे में ये मौका है देवभूमि उत्तराखंड से पूरे विश्व में जीरो टॉलरेंस का संदेश देने का। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता है। आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये पूरी समस्या है, सिर्फ यहाँ की नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जितनी भी है इंटरनेशनल लेवल की, तो वो सब इससे पीड़ित हैं। किस तरह से ये ठीक होना चाहिए, किस तरह से हम मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब हम ये कल्पना करते हैं, हम तो कल्पना नहीं, हमारी तो माइथोलॉजी में ही है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरफ से देखते हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए संस्थापक फ्रेमवर्क से अधिक कारगर बनाने के लिए इस ग्रुप के कमिटमेंट्स को उच्च लेवल पर ले जाना है, बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक मौका है पूरी दुनिया में उत्तराखंड के माध्यम से जीरो टॉलरेंस का संदेश पहुंचाने का। और हमारे मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा, भाजपा प्रवक्ता; आशीष नौटियाल, कांग्रेस प्रवक्ता; सोमेश बूढ़ाकोटी, यूकेडी प्रवक्ता; और जयसिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी संजीव वर्मा जी। एक बड़ा दिन है, दूसरी मेजबानी इस बार मिल रही है बैठक की। किस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है? दिव्य जी, देखिए, पिछलग्गू भारत नहीं बल्कि सशक्त भारत, मजबूर सरकार नहीं बल्कि मजबूत सरकार, और एक बड़ा संदेश जो भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली है, और वो G20 देश जो पूरे विश्व की 80% आर्थिकी को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो मैं सोचता हूँ भारत के लिए एक बहुत गौरव का क्षण है। साथ ही उत्तराखंड में इस प्रकार के 2 बैठकें, 2 सम्मेलनों के लिए हमको समय दिया गया है, तो उत्तराखंड का इससे गौरव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ जब विदेशी मेहमान उत्तराखंड की धरती पर आएंगे, तो उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने का, उत्तराखंड को जानने का, उत्तराखंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, उससे हमारी विदेशी जो एक इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, बाहर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और साथ ही जो हमारे टेक्नोलॉजी का और तमाम तरीके की जितने भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं, उन सभी का हम लोगों को लाभ मिलने वाला है।
साथ ही जिस तरह से जो यहाँ पर बैठक हो रही है एंटी करप्शन विषय को लेकर, जी। और उत्तराखंड अपने आप में ही जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर हम लोग चल रहे हैं। और आप ये देखिएगा, एक संदेश पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हम लोग यहाँ से देने जा रहे हैं, हमारी सरकारें दे रही हैं। आज जिस तरह से उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो विजन है, 2025 में हमने उत्तराखंड को विश्व का भारत का नंबर 1 राज्य बनाना है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज उत्तराखंड के लिए बहुत एक सौभाग्यशाली दिन भी है, क्योंकि वंदे भारत जिसका अभी तक हम स्वप्न देख रहे थे, हम रोज सोचते थे, आज उस राज्य में चालू हो गई, आज उस जगह चालू हो गई, आज उत्तराखंड को भी वंदे भारत मिली है। मैं तमाम उत्तराखंड वासियों को भी इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को का हृदय की गहराइयों से इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे? एंटी करप्शन एक ऐसा मुद्दा, करप्शन के खिलाफ उत्तराखंड में पूरे विश्व के डेलीगेट्स की बैठक हो रही है। देखिए मैडम, भ्रष्टाचारी बैठे लोग खुद आज ये सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म करें। भ्रष्टाचार करा किसने? आप देखें, इस भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया और निकाल के उन आम लोगों को, विचारों को, उनकी नौकरी हटा दी जिन विचारों ने आपकी व्यवस्थाओं के अनुरूप नौकरी पाई है। भ्रष्टाचार तो आपकी विधानसभा के अंदर से शुरू हो जाता है। आपदा घोटाला इनके अपने मंत्रियों का है। इससे आप अभी कोविड काल की अगर बात करते हैं, कोविड काल में भी इन्होंने कोविड जांच के नाम पे भी इन्होंने घोटाला किया। किस तरह से नगर निगम ने सैनिटाइजर का घोटाला किया, उसके बदले ब्लीचिंग पाउडर डालता रह गया, सैनिटाइजर नहीं डाला, करोड़ों रुपए वहां खा गए। इनके मेयर साहब खुद अभी इतनी आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं, इस पे कोई जांच नहीं हुई। तो यहाँ सब लोग तो खुद ही इस पे, अच्छा इसे बताएगा कौन? मतलब विदेशी आगे बताएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे रुके? भ्रष्टाचार तो आपकी रग रग में बसा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आज भी मैडम ऐसी स्थिति है कि अगर आप ये तहसील में अगर जाते हैं ना फर्ज निकालने के लिए, तो पटवारी 50 रुपए मांग लेता है आपसे। भ्रष्टाचार हर जगह है। आपके 2 मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि भ्रष्टाचार ये हमारे राज्य में है ही है। भ्रष्टाचार आपके 2 मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं। तो भ्रष्टाचार, ये G20 वाले हमें क्या बताएंगे कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है? और रही बात, आज पीएम मोदी जी ने दी सौगात। आप अभी मैं टीवी चैनल में और उधर देख रहा था कि पीएम मोदी ने रेल की सौगात दे दी। क्या ये मामा के घर से लाए थे क्या? ये आप बताएं, ये देश का पैसा है, कोई मुख्यमंत्री जी घर, प्रधानमंत्री जी घर का पैसा है? जब माननीय राहुल गांधी जी कोई बात बोलते थे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि मामा के घर से लाए थे क्या? तो क्या मामा के घर से लाए क्या? देश का पैसा है। देश का पैसा आज अगर हमारे पे लग रहा है और जाके इस तरह एहसान करते हैं जैसे इन्हीं लोगों ने सब कुछ दिया हो। चावल बांट रहे हैं, आटा बांट रहे हैं। आज मुझे फोन आया, आंगनबाड़ी में इन लोगों ने गेहूं बांट दिया। 1 किलो 600 ग्राम गेहूं बांटा इन्होंने आंगनबाड़ी के अंदर, और चावल बांटा 1 किलो 600 ग्राम चावल। ठीक है, अब मुझे वो जिसको मिला गेहूं वो मुझे पूछता है कि मैं 1 किलो 600 ग्राम गेहूं को पिसवाने कैसे जाऊं? कहां पिसेगा 1 किलो 600 ग्राम गेहूं? तो किस तरीके से आप गेहूं दे रहे हैं बताएं? और 1 किलो 600 ग्राम गेहूं, उससे क्या होने वाला है भाई? कम से कम अगर चक्की में जाओगे 10 किलो गेहूं तो पिसाओगे कि वो 10 महीने इंतजार करे कब 10 महीने इकट्ठा होगा। आज हर घर वाला गेहूं नहीं खरीदता पिसाने के लिए। गेहूं आज लोग आटा खरीद के ला रहे हैं डायरेक्ट। आप गेहूं दे रहे हैं, इससे बड़े कोई दाल चावल कोई ऐसी चीज देते जो उनके काम आता। चीनी देते, आपने गेहूं दे दिया, आपके अनाज खराब हो रहा होगा, आपने कहा चलो इन बच्चों को ही मार दो। तो इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और भ्रष्टाचार में खुद लिप्त लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इन्हें विदेशी बताएंगे, इन्हें तो हम ही बताएंगे भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है। अपने मेयर पे जांच कराओ पहले, मेयर पे जांच क्यों नहीं हो रही है? एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो सिर्फ हमारा ही देश नहीं भुगत रहा है बल्कि जो G20 देश आज उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं डेलीगेट्स, वो भी इसकी चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? धन्यवाद मैम। पहले तो इसमें यह है कि कम से कम 20 देश इसमें सहभागिता करते हैं और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश को अध्यक्षता करने का मौका मिला। लेकिन तीन मुख्य बिंदु हैं जिस वजह से G20 शुरू हुआ था। आर्थिक मजबूती, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें तो इन तीनों बिंदुओं पे पिछले 22 सालों में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। इन तीनों चीजों में, इन तीनों विषयों पे हमारी स्थिति खराब है। चाहे आप आर्थिक मजबूती की बात कर लीजिए, 80,000 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है। आर्थिक रूप से हम कहाँ खड़े हैं, ये इसमें चर्चा करने की बात नहीं है, वो पूरी लंबी डिबेट हो जाएगी इसी विषय पे।
क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो डैम्स बनाए जा रहे हैं, उनका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जगह जगह सड़कें टूट रही हैं। तीसरा, इसमें सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसमें ऊपर पहाड़ों में कहाँ पे उद्योग लगे बताइए। एक उद्योग अगर इन 22 सालों में लगाया हो, मैं दोनों ही सरकारें बारी बारी से यहाँ राज कर चुकी हैं। तीसरी बात यह है कि आपने तराई में कार्यक्रम कर लिया, ऋषिकेश में आपने गंगा आरती करवा दी। मैं ये भी बीजेपी के साथी से जरूर जानना चाहूंगा कि इन 3 विषयों पे उत्तराखंड की तरफ से क्या कार्यक्रम वहां दिया गया और हमारे जो लोग प्रतिनिधित्व वहां पे कर रहे थे उन्होंने इस विषय पर क्या बात बोली है। उत्तराखंड का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से आपने वहां रखा है, या केवल हमारी जो कला संस्कृति है एयरपोर्ट पे वो नृत्य करवा के और थोड़े से हमारे पकवान खिलवा के और गंगा आरती करके उन्हें घर भेज दिया गया। तीसरी बात मैम, जो विदेशों से बच्चे आए हुए हैं वो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, लाठी डंडे खा रहा है, जेल जा रहा है, और बाकी जो घटनाएं और हो रही हैं बच्चों के साथ प्रदेश में वो आपके सामने है। तो एक तो ये इसका क्रेडिट ना लिया जाए, ठीक है, क्योंकि उस पे भी आएंगे सर चर्चा पे। जय सिंह रावत जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे आपका वक्तव्य लूंगी कि ये जो महत्वपूर्ण बैठक है G20 समिट के तहत, एंटी करप्शन वर्किंग कमेटी की ये बैठक है, किस तरीके से ऐसे आप देखते हैं? तो देखिए, बैठक तो G20 ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका गठन ही 1999 में इसलिए हुआ था कि ताकि ये जो अब इसमें जो 19 देश है, यूरोपीय यूनियन भी है, वो अपने विकास के अनुभवों को शेयर करें, आपस में शेयर करें, और तो तभी तो होता, क्योंकि आज तो दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गया है। तो अकेला तो एकांगी तो कोई देश रह नहीं सकता है, तो इसी वजह से था आपस में शेयर करें। और बड़े बड़े देश हैं, अभी बताया हमारे किसी मित्र ने, यहाँ पर 85 जो दुनिया की जो जीडीपी है उसका 85% इन देशों, ये जो 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन है, इनमें है। और जो दुनिया का जो ट्रेड है 75% ट्रेड है यही देश करते हैं। तो इनके साथ हमारे जो विचारों का, जो हमारे अनुभवों का आदान प्रदान हो रहा तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा कहने को, अच्छा दूसरी बात यह है कि ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है भारत में हो रहा है, इससे पहले 17 देश हो चुके हैं, 17 देश इसका प्रिजाइड कर चुके हैं। और इस साल जब भारत में 249 बैठकें होनी है, 249 बैठकें होनी है, जिनमें से एक रामनगर होगी, एक नरेंद्र नगर में होगी, तो इनमें से 190 ऐसी मीटिंगें होंगी जहाँ इन जो मेंबर कंट्रीज है उनके मंत्री भाग लेंगे। हमारी दोनों मीटिंग हुई है, अभी दोनों में भाग अभी मंत्री लेवल की नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड में हो रहा हमारे लिए बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अब ये आज मुद्दा इसका जो शुरू में था कि माइक्रो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो फिर बाद में इसका विस्तार हुआ कि भी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, ऊर्जा भी हो, आपका जलवायु परिवर्तन भी हो, पर्यावरण भी हो, इस तरफ से शिक्षा, क्या हेल्थ हो, इन मुद्दों पर भी हम आपस में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करें। अब सवाल ये हो रहा है कि चलो भारत तो करेगा, लेकिन उत्तराखंड एंटी करप्शन का यहाँ पर आया है, इस पर डिस्कशन होना है। अगर ये हिमालयी राज्य यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर होता तो बड़ी बात होती, वो लोग भी हमसे सीखते और हम भी उनसे कुछ सीखते। बिल्कुल। अगर इन्वायरमेंट पर होता वो भी हमसे कुछ सीखते और हम भी उनसे कुछ सीखते। इसी तरह सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता उन। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ रख दिया गया। हम क्या देंगे, जो हम क्या कहते हैं 6 साल हो गए, हम लोकायुक्त नहीं बना पाए। डरते हैं, हमारे नेता डरते हैं। एक पार्टी की सरकार आती है, दूसरी कहती है ये तो भ्रष्ट है, ये तो घोटालेबाज है। दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो पहले वाले कहते हैं नहीं ये भ्रष्ट है। दोनों सबका कम से कम एक कॉमन पॉइंट ये है कि घोटालेबाज है, घोटाला प्रदेश हो गया। तुम क्या बताओगे भाई, एंटी करप्शन क्या बताओगे, इतना पेपर लीक हो गया, इतनी सारी चीजें हो रही है, क्या अनुभव बताएंगे आप? तो बेहतर ये होता, हमारे जो मतलब की जो चीज थी उनको यहाँ रखा जाता, क्योंकि सारे देश में हो रही है। जिन्होंने ये शेड्यूल किया, भारत सरकार ने जो शेड्यूल की है ना, ये रखे कि मुनि की रेत, रामनगर में ये होगा, कश्मीर में ये होगा, अजमेर में ये होगा, जो 249 मीटिंग जो शेड्यूल की गई है
उनके जो एजेंडे तय किए गए हैं बेहतर होता हमारे लिए, हमारे जैसे मुद्दे होते तो हमको फायदा होता। बिल्कुल। अब इसमें जो ठीक है हम तिलक लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो होगा, शोकेस होगा विदेशी, लेकिन ये समझिए ये प्रतिनिधि है, 1 लाख डेलीगेट्स आएंगे, आप समझ रहे हैं, 1 लाख। तो ठीक है सर, ये तो जवाब ले मेला लेते है, हैं। मेला जवाब ले आएगा लेते चला जाएगा, तो हैं। फायदा क्या होगा? बिल्कुल। Yes, संजीव जी, जी 64 डेलीगेट्स इस वक्त आए हुए हैं उत्तराखंड में, अगर बात की जाए, और एंटी करप्शन पे बात हो रही है, क्योंकि ये पूरी G20 देशों की प्रॉब्लम है। ये आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ हमारे देश की नहीं है, और जो डिस्कशन होना है, एक फ्रेमवर्क बनना है उत्तराखंड में, अगर ये बैठक हो रही है तो क्या रिप्रेजेंटेशन है, किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर डिस्कशन इस बार बैठक में होने वाला है, किस तरीके से आप एंटी करप्शन या करप्शन की तरफ लड़ेंगे? दिव्य जी, देखिए, करप्शन न केवल एक बहुत सीमित उसमें रह गया, बल्कि एक पूरे विश्व भर में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है और भ्रष्टाचार है, काला धन का प्रसार और जो अपराधी तत्व एक देश में अपराध करके दूसरे देश में अपना शरण ले लेते हैं। कोई भी अपराधी एक देश में अपराध करके दूसरा देश उसको ना तो शरण दे और उसको उसके हाइड आउट्स का पता लगाने में भी उस देश को मदद करे, ताकि एक सर्वव्यापी अपराध के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर जब खड़ा हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर अपने आप में बहुत एक कारगर लगाम भी लगेगी और हम लोग इसको बहुत अच्छे से। लेकिन जो आपके तंत्र में लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अंदर मौजूद हैं, आप कह रहे हैं बाहर कंट्रीज अगर शरण ना दें, पर लेकिन जो कंट्री के अंदर लोग हैं, जो सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका क्या, उन पे कैसे लगाम लगाई जाए? दिव्य जी, देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से डे वन से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आप केंद्र सरकार की यदि बात करते हैं, 9 साल पूरे होने को हैं, आज तक एक छोटे से छोटा भी कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल पाक और पारदर्शी सरकार हमारी चल रही है। माननीय मोदी जी की जो संरक्षण में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारें चल रही हैं, उसने न केवल भारत में अपने कार्य क्षमता का एक डंका बजाया, बल्कि विश्व भर में आज आप देखिएगा पूरे विश्व भर की जो अर्थव्यवस्था लगातार डाउनफॉल की ओर है, जबकि भारत आज 5वें स्थान पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। ये हमारी कार्य क्षमता, ये हमारी सोच, हमारी नीति और नियत उसी का एक नतीजा है और उसका एक प्रमाण है कि हम लोग जो बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं, हम धरातल पर उतार कर दे रहे हैं। लेकिन पॉलिसीज की बात कर रहे हूँ सर, अगर पॉलिसीज की बात की जाए, सरकार ऐसी क्या पॉलिसीज चला रही है करप्शन के अगेंस्ट? क्योंकि अगर करप्शन देश में होगा तो आपकी इकोनॉमी पर भी चोट करेगा। आपकी सेंधमारी की तरह है कि जो करप्शन कर रहा है, आप चाहे कितने ही काम कर लीजिए, लेकिन कोई एक छोटा सा भी करप्शन करता है तो उससे भी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दिव्य जी, देखिए, आपने करप्शन की बात करी, अभी आपके सम्मुख उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज से यदि आप पिछले 5-7 साल पूर्व में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश एक भय का और अराजकता का एक वहाँ पे जो वातावरण था, उसको पूरी तरह से पार पाने में हमारी, जब से हमारी सरकारें आई हैं, वहाँ पूरी तरह से भय मुक्त समाज का हम लोगों ने जो वायदा जनता से किया था वो डिलीवर करने का हमने काम किया। आज वहाँ बड़े बड़े औद्योगिक घराने और न केवल भारतवर्ष के बल्कि विदेशी जो औद्योगिक घराने हैं वो उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग धंधे लगाने की और आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ जो अभी तक जो माफिया राज हुआ करता था, जिसको पूर्ववर्ती सरकारें अपना पूरा संरक्षण दिया करती थी, उन माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का हम लोगों ने काम किया। उत्तराखंड की बात अगर हम अब करें, उत्तराखंड में क्या है? मैं उत्तराखंड की भी बात कर रहा हूँ। हमारी 0 टॉलरेंस की सरकार चल रही है और कोई भी किसी भी तरह का यदि करप्शन की एक
छोटी छोटी शिकायत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आती है, तो हमने 1064 जो अपना ऐप चलाया है उसके ऊपर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी दिव्या जी देखिए, विपक्ष के पास केवल और केवल ये 2-3 चीजों को एक रिपीटेशन करती है। अंकिता हत्याकांड, नहीं जाते क्योंकि फिर डीरेल हो जाएगी, आप बोलेंगे फिर वो जवाब मांगेंगे। सर अभी जो मुद्दा मैं इसलिए उस मुद्दे पे नहीं जाना चाह रही हूँ सर। विपक्ष का यहाँ पर रोल इसलिए नहीं क्योंकि आज प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, पूरे प्रदेश के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। दिव्या जी मेरी बात तो सुनिए, विपक्ष की बात होती है। देखिए उत्तराखंड केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस का भी है, उत्तराखंड यूकेडी का भी है, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी का भी है, और उत्तराखंड पूरे जो हमारी 1.25 करोड़ आबादी है उन सब का उत्तराखंड है। और सबको उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम उत्तराखंड का कैसे आर्थिक रूप से उसको विस्तार दें, हम यहाँ पर कैसे इसका डेवलपमेंट करें, कैसे नई नई यहाँ पे हम योजनाएं लेके आए। आपका केवल और केवल आलोचना करना ही धर्म नहीं है विपक्ष का, बल्कि सुझाव देना भी आपका धर्म है। मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव अपना एटमॉस्फेयर करते हुए कुछ अच्छे सुझाव भी देने चाहिए। हम उत्तराखंड को कैसे विकास की और ऊंचाइयों पर हम ले जा सकते हैं। संजीव जी कह रहे हैं कि आपको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए एज अ विपक्ष, क्योंकि ये प्रदेश आप लोगों का भी है, सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। देखिए हम तो आपको सुझाव दे रहे हैं। आपने जिस तरह सरकार बनाई थी कि हम आएंगे तो कालाधन वापस लाएंगे और इतने 1000 करोड़ पैसे आएंगे और उससे 15-15 लाख सबको मिल सकते हैं, इतना पैसा आएगा, तो उसको ले आओ पहले। ये आपके लिए सुझाव है। दूसरा, आपने जो बोला था, आपने कहा था कौन सी गरीबी हटाने के लिए आपने कही थी कि हम जो है हम आएंगे, क्या मोदी है तो मुमकिन, वो क्या आपका डायलॉग था, वो मोदी है तो मुमकिन, सस्ताई वाला जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो महंगाई की मार, मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए सारी योजनाएं यहाँ पे आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है। पहुंची है रेल परियोजना आपके घर के पैसों से नहीं पहुंची, देश के पैसे हमारी नीयत थी, हमारी नीति थी, हमारी नीति थी, हमारी नीयत थी। हम यहाँ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। एक मिनट, सरकार थी, आपके पास लेकिन आशीष आज टॉपिक भ्रष्टाचार का है, आज टॉपिक भ्रष्टाचार का है, आज टॉपिक भ्रष्टाचार का है। नहीं, आप दोनों को मैं आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आपके मामा का पैसा था, इसीलिए आपके मामा वक्त क्या हो चला, एक छोटे से ब्रेक के उस पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो मेजबानी का मौका उत्तराखंड को मिला है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या किस तरीके का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड को मेजबानी मिली है दूसरे दौर की बैठक की, G20 की ये बैठक है और शीर्षक इस बार है करप्शन को लेकर। जो ग्लोबल करप्शन है कैसे उसे खत्म किया जा सकता है, कैसे उस पर रोक लगाई जा सकती है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष नौटियाल जी अपनी बात पूरी करें, लेकिन टॉपिक पे रहें सर प्लीज। भ्रष्टाचार पे बात करें। जो आरोप लगाते आए हैं कि सरकार आपकी भी थी, आपके समय पे भी भ्रष्टाचार हुआ, तो आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे क्यों? मैडम देखिए, भ्रष्टाचार के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हर आदमी को अपने अंदर सीखना चाहिए। भ्रष्टाचार कोई सिखाएगा तो मत कर भ्रष्टाचार, वो मान जाएगा, और वो भी विदेशी आके हमें सिखाएंगे। हमें नहीं पता भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है, आप गलत काम करो ही मत, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो हर डिपार्टमेंट गलत काम कर रहा है। आप देखे ना, ऐसा कौन सा विभाग है जो गलत काम है? ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे कर रहा है, ये करता ही है, ये हमेशा ही करता हुआ आया है। ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर सच में आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, जब कोई विधायक बनता है उसकी संपत्ति की जांच कर दो, और जिस दिन विधायक से हटता है उसकी संपत्ति की जांच कर दो, पता लग जाएगा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी विधानसभा के अंदर बैठते हैं। ये विधानसभा के अंदर जो नियम बनाते हैं यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आम जनता क्या भ्रष्टाचार कर लेगी?
भ्रष्टाचार जो पनप रहा है ऊपर से पनप रहा है, उसकी सह पे सारा लेकिन जिस भ्रष्टाचार फॉरेन होता है। डेलीगेशन की आप बात करें वो खुद ये इस डेलीगेशन बात क्या से समझाएगा मैडम? वो खुद इस बात से पीड़ित है, वो सिर्फ सिखाने नहीं, वो खुद भी सीखने आए हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जा मैडम सकता है टाइम पास ग्लोबली। हो रहा है, ये सीखने ना सीखना है कोई ना सिखा रहा है, ये सर- टाइम पास हो रहा है। अगर सर, बात आपको करनी है यकीन नहीं तो आप होगा, रोजगार पे बात करें। हम टॉप जो मेजर इकोनॉमीज की बात करते हैं वो करप्शन के मामले में बहुत लो रैंकिंग पर हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा करप्ट नेशंस। डेनमार्क जैसी कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं इस मामले में, जहां ना के बराबर करप्शन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे स्ट्रांग फ्रेमवर्क बना रखा है। तो फ्रेमवर्क बनाने के लिए अगर कोई मीटिंग होती है तो क्या आपको नहीं लगता आपके समय पे G20 नहीं क्या हुए मीटिंग होंगे? हुई तो थी, लोकायुक्त क्या बनना था, आप क्या भाजपा बना क्या नहीं पाई। कांग्रेस के टाइम पे आप लोग G20 सम्मेलन का हिस्सा बनने नहीं जाते थे जहां पर भी होता था? नहीं जाते थे और आज वो यहाँ आ गए, उसमें क्या तो प्रॉब्लम फर्क है? क्या? जब G20 है तो जाएंगे और आएंगे भी। पर जिस मुद्दे पे बात हो रही है, जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो मुद्दा देखो भ्रष्टाचार। ये कोई मुद्दा है कि आपको सिखाएंगे? आप भ्रष्टाचार तो खुद बैठे हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, मेयर साहब के ऊपर कोई बिजनेस कार्रवाई नहीं हो रही है। मेयर साहब आराम से, और बल्कि जो बेचारा बोल रहा था वो कहाँ है आजकल पता ही नहीं लग रहा, वो नेकी को कहीं कहाँ साइड लगा दिया आप लोगों ने। तो भ्रष्टाचारी और इनके प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो तो खुद ही अपने कभी बेटी को नौकरी लगा रहे हैं, कभी बेटे को पिछली बार का वो लायक बन गया था, मैंने नौकरी लगा दी। यशपाल आर्य आपके जी मेयर जी कर रहे सुमेश थे, जी। यशपाल आर्य जी आपके यहाँ से आए थे, आप कार्रवाई करो ना। ठीक है। आपको कौन, हमारे कुंजवाल जी पे सुमेश भी जी, कार्रवाई अगर करो, बात- आपको ठीक है, किसने रोका? ठीक हम है, कह रहे हैं कुंजवाल जी ठीक पे है। कार्रवाई आप करो। लोग एक दूसरे आप पर कौन आरोप विधानसभा लगाइए, के एक मिनट, अंदर कौन सी एक कार्रवाई मिनट, आपकी एक सरकार है, मिनट। आप करो ना। अरे कौन सी ठीक है, कार्रवाई ठीक है, आप करेंगे, हम ठीक है, करेंगे। ठीक है, कार्रवाई ठीक है। आप सत्ता में, बाकी मेहमान भी हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। भैया हमारे ठीक है, बाकी मेहमान भी हैं, उनकी भी सुन माननीय लेते हैं। मुख्यमंत्री जी सोमेश ने जी, इंस्टेंट कार्रवाई करते ठीक है हुए सर, जो आप इंस्टेंट कार्रवाई करते हुए बीजेपी कांग्रेस का पक्ष जितने सुन भी- चुके किसी पार्टी का हो, हैं, बीजेपी कांग्रेस का पक्ष सुन चुके हैं। किसी एक पार्टी को, मिनट, आप उसे अंदर सोमेश करो। जी, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, संजीव जी, आपको एक बार-बार मिनट, निवेदन दिया है। सोमेश जी, आप भ्रष्टाचार को बताइए अंदर सर। करें ना, कौन ठीक रोकता है, आपको? ठीक है, आशीष जी, एक मिनट सर। सोमेश जी, धन्यवाद। उत्तराखंड में ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस तरीके से आशीष नौटियाल जी कह रहे हैं, ये एक टाइम पास हो रहा है। कि आपको नहीं लगता एक डेलीगेशन अगर साथ में मिलता है, G20 देश, अगर जो ताकतवर देश हैं इस दुनिया के, वो साथ में आकर कहते हैं कि अगर करप्शन हो रहा है तो हम एक फ्रेमवर्क निकाल सकते हैं, एक तरीका, एक साथ में मिलकर तरीका निकाला जा सकता है। क्या ठीक नहीं है इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी बल्कि आपने अभी डिटेल्स बताई कि जो अन्य देश इसमें सहभागिता लेते हैं। 2090 में जब ये संकट आया तो 99 में ये बैठक शुरू हुई, बर्लिन में पहली बैठक हुई। अब उस वक्त हमारे देश की स्थिति क्या थी और आज उन देशों की स्थिति क्या है और हम कहाँ पे हैं। भ्रष्टाचार जैसा विषय इसमें आना नहीं चाहिए था, और अपने ही राज्य में हम अगर ये बात कर रहे हैं तो हमारे लिए भी शर्म की बात है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि विदेश जो गुनाह करेगा या दोषी होगा विदेश नहीं भागेगा, कोऑर्डिनेट होगा सारे देशों में। मैम 3300 करोड़ का 2 फर्जी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ सरकार डील करती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आता है, और उसके बाद ये बात कही जा रही है। मैम उत्तराखंड भी छोड़िए, मैं देहरादून में आता हूँ, राजधानी है। जो हमारी एंट्री है देहरादून में, जहां से ISBT का रास्ता शुरू होता है, रिस्पना पुल तक आप आ जाइए, आप सांस नहीं ले सकते हैं। कूड़े की ये स्थिति है, जहां स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। रोजगार में देख लीजिए, मैं फिर वहीं आऊंगा। बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन ये पार्टियां बचाने की लड़ाई नहीं है। ये आज की तारीख में इन 22 सालों के बाद राज्य बचाने की लड़ाई है, राज्य के लोगों को, राज्य के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। युवाओं का भविष्य आप देख लीजिए कहां जा रहा है। एक भी सवाल अगर प्रदेश के हित में, या मैं तो निवेदन भी करूंगा बीजेपी के साथी से कि वो जो बुलेट पॉइंट्स इन्होंने वहां दिए होंगे कि आप लोगों का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है इन 20-22 सालों में, या कांग्रेस का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, और आगे किस विषय, इन तीनों विषयों पर आप लोग क्या काम करेंगे या वहां से क्या मदद आएगी। मैम भानियावाला से लेकर और ऋषिकेश तक अगर आप दौरा करेंगे, लाइटें लग गई, सड़कें चमक गई, यहाँ तक कि जो बोर्ड होते हैं वो भी एक रंग के कर दिए। अगर ये मीटिंग ऋषिकेश गंगा आरती तक सिमट के रह जाती है तो फिर क्या फायदा है इसमें, पैसा भी खर्च लेकिन हुआ 3 होगा। दिवसीय ये बैठक है जो आज से शुरू हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैम। इससे इस कल्चर देखने का तो मौका मिलेगा ही, साथ में जानने की भी कोशिश की जाएगी कि सिर्फ हमारा देश ही नहीं है जो करप्शन से लड़ रहा है। मैंने तो धन्यवाद बाकी- कहा है अपनी बात को कहने से पहले कि तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश में हो रहा है। लेकिन उसका आउटपुट क्या आने वाला है? अगर ये बैठक कहीं दूर सीमांत राज्य में होती, हमारे पीछे कहीं गांव में होती, तो वहां का डेवलपमेंट होता, लाइटें लगती, वहां पे सड़कें बनती, वहां पे गैरसैंण में करवाते। राजधानी है,
बल्कि अब तो बीजेपी कांग्रेस भी बात कर रही है राजधानी गैरसैंण की, वहां करवाते उस बैठक को। और जो करप्शन का मुद्दा है उसमें चर्चा का ही तो विषय ही नहीं था मैम, उसमें विकास की बात होती है। आप ये देखिए, अभी एक मैंने कूड़े की बात की, और उद्योगों की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग और आसाम से ज्यादा बेस्ट चाय, ये मैम पूरे ये भी गिनीज बुक के रिकॉर्ड के आंकड़े हैं, हमारे उत्तराखंड में होती है, कुमाऊं मंडल में होती है, लेकिन इन चीजों पे काम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जय सिंह रावत जी, सर जिस तरीके से हम एंटी करप्शन पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एजेंडा है इस बैठक का, 3 दिवसीय ये बैठक है। एंटी करप्शन की जहां तक बात करें, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं कि किस तरीके से इस पर काम किया जा सके, रोक लगाई जा सके, लेकिन कई देश, बहुत छोटे देश हैं लेकिन हमसे कई आगे हैं। डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, ये वो देश हैं जिन्होंने काम किया है इन पर। तो क्या हमें उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? एक मेजर पावर की तरह हम सिर्फ इकोनॉमी बड़ी करने पर क्यों विचार कर रहे हैं? हाँ, ये तो आपने सही कहा। तो साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको केवल उत्तराखंड तक ही सीमित, ये जो मीटिंग हो रही है केवल उत्तराखंड के एंटी करप्शन के लिए नहीं हो रही है, तो बिल्कुल। ग्लोबल इश्यूज है, इश्यू पर डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार क्या अनुभव लेती है, और जो 19 देश हमारे एंटी करप्शन जो हमारा इश्यू है, जो एजेंडा है, वो हमसे क्या सीख लेते हैं, तो ये वाली बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मीटिंग कहाँ हो रही है? हिमालय पर हो रही है, हिमालय की गोद में हो रही है। और इस जब G20 के एजेंडे में पर्यावरण है, G20 के एजेंडे में आपका वो है, आपका जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन बेहद अब संकट की स्थिति हमारे सामने पैदा करने जा रहा है, इतनी विपत्तियां आ रही हैं। आपने वो देखो, 2000 उसमें 19 में क्या हुआ था, उसको धौली गंगा में क्या हो गया था, उसके बाद ये कभी भूकंप आ रहा, कभी कुछ आ रहा, ये सारा ये विपत्तियां आ रही हैं। इस पर नहीं हो रहा। अगली बार जो अगली है वो ब्राजील है, रियो डे जेनेरियो में उसकी मीटिंग होनी है। जी। आप जानते हैं कि अर्थ समिट वहीं से पहला हुआ था, वहीं से तो इन्वायरमेंट पर बाकी बातें फैल रही थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका में हो रहा। साउथ अफ्रीका में क्या है, आप जानते हैं कि काय के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, बाकी चीज उसके लिए है, फॉरेस्ट के लिए है, लैंडस्केप के लिए है, पर्यटन के लिए। तो इन इश्यूज पर अगर हमारे यहाँ उत्तराखंड का कुछ ये वर्ल्ड लीडर हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, वो यहाँ से कुछ सीख के जाते तो दुनिया का भी भला होता। और हो सकता है कि हम कैसे ये जो ग्रुप में आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो ग्लोबल संकट है, ये इस पर होती है बात है ना। मैं कहूँ उत्तराखंड को जिन्होंने भी शेड्यूल तय किया है, उनको इस हिसाब से उत्तराखंड में मीटिंग रखनी चाहिए थी कि यहाँ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रख देते और ऊर्जा पर रखते। यहाँ से इतने बांध बन रहे हैं, इतनी ये सारी चीजें, ऊर्जा तो है ही है। दूसरा यहाँ पवन ऊर्जा बन सकती है, दूसरी सारी चीजें हैं, उन चीजों पर लेकिन होता। सर यहाँ पर एंटी-करप्शन मुख्यमंत्री जब से बने जब से बीजेपी की सरकार आई, तब से ये कहा गया कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, या ऐसी जो भी समाज विरोधी तत्व हैं उनके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। इसी के तहत कहीं ये बैठक तो नहीं रखी गई? नहीं, ये इनके वजह से नहीं रखी जाती है, वो तो नेशनल लेवल पे तय होती है। उसे ये धामी जी के बस का थोड़ी है वो। अच्छा, तुम क्या कैसी बात, अब मैं उस जीरो टॉलरेंस पर नहीं बात करना चाह रहा था ना, बिना मतलब बहस हो जाती। किसकी जीरो टॉलरेंस होती तो आप लोकायुक्त नहीं बनाते। वो दिख रहा है कि क्या है जीरो टॉलरेंस। बोलना कौन सरकार बोलती है? कांग्रेसियों ने कभी बोला हम करप्ट हैं? कौन बोलता है हम करप्ट हैं? कहाँ नहीं हो रहा करप्शन, कहाँ नहीं हो रहा? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो कह रही है कि जब हमारी लोकल बॉडीज काम कर रही है तो लोकायुक्त की क्या जरूरत? ये तो कहना, अब जब आप है तो फिर अदालत में क्या जरूरत है? आप कानून, आपको तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था, अदालत के बंद कर दो उसको। क्या बात। दूसरी बात, उत्तराखंड पहला स्टेट था जिसने संसद द्वारा पास किया हुआ लोकायुक्त कानून था, उसको पास किया था और यहाँ लागू भी हुआ था। आपने आके उसे भी खत्म कर दिया। तो इन चीजों पर हम ये लोकल इश्यू पर बजाय उलझने के जो है G20 पर ही बात करते तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ठीक है, हमको हमारे देश को फायदा होगा, कुछ अनुभव आएंगे। दूसरा, जो बीजेपी के जो कहा प्रवक्ता है, उन्होंने ठीक कहा कि हमको जैसे लेके भाग जाते हैं करप्ट आदमी, जो मालिया भाग गया, दूसरा वो सारे भाग गए हैं,
ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए, इस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी, हो रही होगी। तो देश को तो होगा, सारे को तो अनुभव होगा, लेकिन बेहतर वो ज्यादा सार्थक होता है, ज्यादा फ्रूटफुल होता है अगर हिमालय पर मीटिंग हो रही है तो हिमालय या पर्यावरण से संबंधित होती, जलवायु से संबंधित संजीव जी। होती, या माउंटेन इकोनॉमी पर होती, क्योंकि कई देश है जो माउंटेन कंट्रीज हैं, बिल्कुल। उनको फायदा होता है, सारे लोगों को। आज हमने टॉपिक तो रखा था आपकी G20 में एंटी करप्शन वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर भी ये मुद्दा उठा कि आखिर उत्तराखंड में हिमालय के गोद में यहाँ पर एंटी करप्शन की क्यों बात हो रही है, जबकि हम नेचर की बात कर सकते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते थे। देवी जी, हमारे बड़े भाई जय सिंह रावत जी, उनका पॉइंट बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अपने आदरणीय भाई साहब से ये भी बताना चाहता हूँ, और वो मैं क्या बताना चाहता हूँ वो खुद ही समझते हैं इस बात को, कि ये सब जो विषय होते हैं ये पहले से पूर्व निश्चित होते हैं। और अच्छी बात थी, अगर पर्यावरण के विषय पर भी बात होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि पर्यावरण हिमालय राज्य है, और ऐसा बोला जाता है उत्तराखंड के लिए कि वी हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट सी, यानी कि उत्तराखंड के अंदर पूरा का पूरा एक भारत समाहित करता है। तो जिस तरह से टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट के ऊपर भी हमारी चर्चा हो सकती है। हम कैसे अपना बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो उत्तराखंड में यहाँ पर बने, और हमारे पास अपार जो फॉरेन करेंसी वो भी आए हमारे यहाँ, जो हमारा लोकल युवा है उसको रोजगार भी मिले, तमाम तरीके के एक एक्सप्लोर होता है। योगा सिटी है हमारा, योग के ऊपर है, ये तो पॉसिबिलिटी सी जो हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अभी नहीं हुआ है। एंटी करप्शन की हम बात कर रहे हैं। कोई नहीं, अभी एक बैठक और है, इसके बाद अभी एक बैठक और है, हो सकता है उसमें इस प्रकार के मुद्दे आ जाएं जिसमें पर्यावरण के ऊपर भी चर्चा हो, टूरिज्म के ऊपर भी चर्चा हो, जिसमें हम जो प्राकृतिक चेंजेस आ रहे हैं हिमालय क्षेत्र में उसके ऊपर भी चर्चा हो, क्योंकि विगत दिनों में देखा गया लगातार बहुत छोटे छोटे अंतराल में कई सारे भूकंप आए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन दो ही तो मौके थे सर हमारी बैठक के G20 के, एक आपका रामनगर में हुआ और एक ऋषिकेश में है, इसके अलावा कौन सी बैठक है? दिव्या जी, मैंने कहा ना 124 बैठकें होनी है पूरे देश भर में। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक विषय के ऊपर बात नहीं हुई तो कहीं भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं होगी, और वहां पर यहाँ का विषय भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो केवल उत्तराखंड की बात होगी, दूसरी जगह की बात नहीं होगी। और अभी देखिए एक कितना बड़ा एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। G20 की एक बहुत बड़ी बैठक और एक इम्पोर्टेंट बैठक मैं कहूँगा जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। जम्मू और कश्मीर जिसको आज से पहले पूर्ववर्ती सरकारें जिसको अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाज और एक तरह से जो लगातार ऐसा दिखाती रही पूरे विश्व पटल पर कि कश्मीर में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जब से धारा 370 हटी है और वहां पर पूरा का पूरा नॉर्मलेसी की ओर जम्मू और कश्मीर का युवा बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त डिमांड पे डेवलपमेंट हुआ है, और आज फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में हम कश्मीर को देख रहे हैं। उत्तराखंड पे आते हैं सर, क्योंकि उत्तराखंड मैं इसलिए जम्मू कश्मीर तक नहीं जा रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड को अभी मेजबानी मिली है। दिव्या जी उत्तराखंड की भी हम बात करेंगे, कश्मीर की भी बात करेंगे,
कश्मीर भी हमारा है, उत्तराखंड भी हमारा है, फिलहाल और मेजबानी हमें कन्याकुमारी मिली भी हमारी है। बिल्कुल, जी, मेजबानी अभी हमारी हाँ, पास है, इसलिए हाँ। जानने की बहुत जरूरत है कि हमारे प्रदेश को ही एंटी करप्शन के लिए क्यों चुना गया। हमारा प्रदेश को, हमारे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, हम लोग उस नीति के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1064 एंटी करप्शन का ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें आम आदमी को ये बात बोली गई है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको छोटी छोटी बड़े से बड़ी कोई भी शिकायत होती है किसी के भी करप्शन की, आप तुरंत हमको सूचित करें, हम इंस्टेंटली उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे, और कार्यवाही हो रही है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, करप्शन की जहां पर बात आती है वहां हर सरकार के सामने कहीं ना कहीं चुनौती इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि आप एक सिस्टम तो बनाते हैं, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी करप्शन पर क्यों कंट्रोल नहीं लग पाता है? आपकी भी सरकारें रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सामने चैलेंज नहीं रहा होगा या आप पर आरोप नहीं लगते आए होंगे। देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी 100 चूहे खाकर हज को चले, ये वो लोग हैं। आप देखें इतने, अभी तो इनके विधानसभा घोटाला, पेपर लीक घोटाला सब तो कुछ हो गया, किसके तब राज बार में बार सामने आए सर? जीरो टॉलरेंस किसने निकाला उसे? किसने निकालना तो पड़ेगा ही। जब युवा सड़कों काम पे तो खड़े कर हो रहे गए, हैं, काम तो कर रहे हैं ना जब सर। खड़े हो गए सड़कों पे तो आप निकालो। तो मेरे काम भाई तो सारे करना पकड़े है तो ना। आपके लोग गए, पकड़े तो आप ठीक है, लोग ठीक गए, है, कांग्रेस का एक वोट बढ़ा मिनट, गया। आप कांग्रेस का कोई भी सरकार आए, एक मिनट, कोई भी सरकार आए उनका काम होता है। ठीक है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, भारतीय जनता पार्टी शामिल कर दी, सारे गुंडे आपकी पार्टी में पड़े। आशीष जी, कोई भी सरकार आती है, सरकार थी रुड़की में दिन दहाड़े 100 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, रुड़की में दिन दहाड़े डिप्टी जेलर की हत्या हो जाती है। अब आप मेरे को ये बताइए, कानून व्यवस्था अब आप हमें ये बताइए, ये कानून व्यवस्था दी ठीक है, ठीक है, आपके मुख्यमंत्री टेलीविजन किया है। आपके आप देखिए, मुख्यमंत्री अभी टेलीविजन जब के आपका कैमरे पर मांगेंगे ना सूचना के अधिकार, आपके मुख्यमंत्री टेलीविजन के कैमरे पर बोलते थे ठीक है, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, ठीक है, मैं आपके मुंह लूंगा। ठीक है, एक मिनट, मुझे तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, 100 करोड़ रुपए एक बात है ना, 100 करोड़ का बजट था। अभी सोमेश भाई ने बताया 100 करोड़ रुपए हमने खर्च कर, मतलब सोमेश भाई ने बताया कि ऋषिकेश में क्यों किया, अगर ये बैठक कहीं गैरसैंण में होती या अन्य जगह होती तो ज्यादा अच्छा था। अब इन्होंने ऋषिकेश क्यों चुना? हल्की फुल्की लिपापोती करो, काम तो करना नहीं है, ना सड़कें बनानी है ना कुछ करना है, सिर्फ उसके ऊपर हल्का सा आपने स्वीकार किया ना कि पूरा विकास हो रखा है, ये विकास आपने अरे स्वीकार कर लिया ना, एक बात बताइए आशीष जी, आप मुझे एक बात बताइए, हम लोग पूरी तरह से विकास कर चुके हैं। एक मिनट, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर जनता आपको समर्थन, एक मिनट, ठीक है, 70 सालों में ठीक है, कोई फोन नहीं कर पाता था बिहारीगंज से लेकर देहरादून। एक मिनट, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी नहीं, 70 सालों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज एक मिनट, 70 साल में नहीं कर पाए, शांत हो जाइए, एक हमने मिनट, 9 साल में किया, आशीष जी, 70 साल में नहीं कर पाए थे, हमने 9 साल में किया। बिल्कुल, हम एक बिहारीगंज से लेकर देहरादून तक एक फोन नहीं कर पाते मिनट, थे, हमने टावर आप लोग लगाने ये का काम समझने की किया। कोशिश आज- कीजिए, बिल्कुल आप आज लोग, आप पूरा दोनों डाटा के लिए, आता आप दोनों ये समझने की कोशिश कीजिए, डाटा आता है भैया। आपका ऐसे आवाज नहीं जाएगी, ऐसे आवाज नहीं जाएगी, सारे बदमाश आपकी पार्टी भरे पड़े, ऐसे सारे सुनाई नहीं गुंडे देता। आपकी एक पार्टी मिनट, भरे पड़े। एक मिनट, आप दोनों को ये समझना होगा कि जो भी सरकारें आती हैं वो जनता के विकास के लिए ही आती हैं। अगर जनता को एक पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो दूसरी पार्टी का काम है कि उनके कामों को जो काम किया हुआ है उसको आगे बढ़ाएं। ये जनता के विकास का मॉडल होना चाहिए, ना कि ये कि आपने क्या किया और आपने क्या किया। आपने कुछ अगर गलत किया है तो उसका खामियाजा आपने भुगता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिली है और सरकार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में चला रही है। लेकिन जानने की ये जरूरत है कि आप लोगों ने कहाँ चूक करी है, आप लोगों की तरफ से चूक कहाँ हुई है जो ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। वो सीखने की जरूरत है दूसरी पार्टियों को भी। हम सीख चुके हैं, हमने यहाँ चूक की कि हमने एक धर्म की राजनीति नहीं करी, इन्होंने एक धर्म की राजनीति करी, इन्होंने हम करप्शन की बात कर रहे हैं, हम करप्शन की बात कर रहे हैं, हम करप्शन की बात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में हम विकास की बात कर रहे थे, विकास का आपके कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन करप्शन का क्या किया? हम लेकिन यूनिवर्सिटी आपने बेशक भाईचारे के, एक मिनट,
मिनट, आप आपने मुस्लिम बेशक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। एक मिनट, आप जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात लेकिन कर रहे थे। एक मिनट, आज आराम से सर, आज आप नमाज का टाइम जा रहा है, बाकी आप- केस भी है। अरे एक आज मिनट, आप एक मिनट, मजार का विरोध कर एक रहे हैं। मिनट, एक मिनट। आज आप मजार का विरोध कर रहे हैं। फिर आप लोग समय आज बर्बाद आप कर रहे मजार हैं। का विरोध कर आप रहे लोग हैं। फिर डिबेट को डीरेल कर रहे हैं। एक मिनट, मजारों का एक निर्माण मिनट, आपकी बेशक सरकार के सर, दौरान सर आप हुआ। दोनों को रोकना उन चाहूंगी। एक मजारों मिनट, का निर्माण एक आपकी मिनट, सरकार एक के मिनट, दौरान हुआ है। आप लोग करप्शन से कहाँ मजार में चले गए सर? एक मिनट, एक मिनट, ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है, ये आपने बनाया, यही तो आपकी आवाज नहीं। एक मिनट, आप चल रहे यही हैं। तोड़ा आपने देश आप को। ठीक चल रहे हैं। है, ठीक है, एक आपने मिनट, तोड़ा है। अब आप शांत हो जाइए आप सर। चल रहे हैं। फाइनल जो है फीडबैक का टाइम हो गया है। जब आप लोग वाराणसी जाना होता है, डीरेल करते हैं। एक दिव्या मिनट, जी, जब आप वाराणसी लोगों ने जाना होता है, बेशक तब धर्म की इनके राजनीति नेता ना राहुल की हो, गांधी जी कोर्ट पे ठीक है, जनेऊ डाल एक के मिनट, दिखाते हैं। धर्म की बात नहीं हो रही है सर यहाँ कोर्ट पे, पर जनेऊ करप्शन डाल के। के एक कोर्ट मिनट, पर एक मिनट, जनेऊ डाल के एक चलते मिनट, हैं। सर उस पर मुद्दा नहीं है। केरल में जाके तो क्रॉस मोदी जी केरल में यही जाके तो आप क्रॉस लोगों की लटका लेते हैं। खूबसूरती है। कर्नाटक में जाते नहीं, हैं यही तो टोपी कमाल की लगा बात है। लेते हैं। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। को खाना देते हो, दिखाते हैं। अरे वाइंड अप का टाइम हो जाएगा, फिर बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोगों की खास बात यह है कि कैसे डिबेट को डिरेल किया जाए आप लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि एक मुद्दा चाहिए होता है, उस मुद्दे पर आप लोग जो है एक तरीके से आपस में बहस करने लगते हैं। मुद्दा एंटी करप्शन का है, आप लोग धर्म पे लेकर जाते हैं। आपने बेशक धर्म की राजनीति ना की हो, लेकिन करप्शन के लिए क्या किया है, ये सवाल मेरा था, जिसका जवाब आप नहीं दे पाए। सोमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। शॉर्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बैठक हो रही है उस पे करप्शन के लिए कांग्रेस क्या है? पार्टी तो कांग्रेस पार्टी का तो भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ है। अभी पढ़ाई ये किया क्या आपने? जवाब एक देंगे? मिनट, एक ये मिनट, क्या बस जवाब बस देंगे? बस एक ये मिनट, क्या जवाब देंगे? आप ठीक है, घोटाला, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप बोल दीजिए। आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, देखिए मैम, अभी सर, सर, एक- सर ठीक है, ठीक। एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट, मैं आप दोनों को इसलिए रोकना चाहूंगी। एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट, आप दोनों को रोकूंगी मैं सर, बिल्कुल रोकूंगी, क्योंकि एक तो हमारा फॉरेन डेलीगेशन उत्तराखंड में आता है और टीवी चैनल पे हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं दोनों पार्टियों के, वो इस बात पे झगड़ते हैं कि किसकी सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया और कौन क्या नहीं कर पाया। एक संदेश यहाँ से शायद ये जाना चाहिए था कि करप्शन से कैसे लड़ा जा सकता है, तो शायद हमारे डेलीगेशन को भी कुछ मदद हो जाती, लेकिन यहाँ शायद सुन कोई कुछ नहीं पाया क्योंकि बहस हो गई थी। सुमित जी, ठीक है, प्लीज प्लीज, अब बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद में फाइनल कमेंट के 30 ऊपर। सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी आपने वो जवाब दे दिया जो दोनों पार्टियों को राज्य ने मौका दिया और क्या स्थिति है। इस 1 घंटे की डिबेट में एक भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिससे हमारा भला हो सके, प्रदेश का भला हो सके। आप करप्शन की बात कर रहे हैं मैम, ये देखिए कि जब विधायक खरीद फरोख्त हो गई, जब नौकरियां पैसे देकर दी जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, यूके 888 सबसे बड़ा पेपर देश का वो लीक हो गया, तो करप्शन कर कौन रहा है? ये आम आदमी तो नहीं कर रहा है। तो हमने करी बोलने है ना। दीजिए ना, आप कार्रवाई करी है ना। बोलने दीजिए। 50 से अधिक लोग तभी तो पकड़े गए आपके। कार्रवाई हो रही है। बल्कि नेता नहीं पकड़ा गया ठीक है, आपका। ठीक ये है, तो एक क्या मिनट। व्यक्तिगत मत कीजिए, कोई व्यक्तिगत हम थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, हम तो पूरा प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं। तो मैम ये देखिए कि अभी इस झगड़े ने भी ये साबित किया है और ये लाइव चल रहा है कि प्रदेश के लोग भी देख रहे होंगे कि क्या स्थिति है। एक भी ऐसी बात नहीं हुई है मैम जिसमें प्रदेश के खाने कमाने की बात हो। और मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो जो 3 विषय, जो 3 बिंदु जिसको लेके G20 बना था 1990 में, उन 3 बिंदुओं पे बात नहीं की गई। और ये बड़े शर्म की बात है मैम कि देवभूमि के अंदर करप्शन की बात हम पूरे विश्व पटल पे लेके आ रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और जो लोग, जो पार्टियां देवभूमि के अंदर केदारनाथ और कुंभ घोटाला कर सकती है मैम, वो करप्शन की बात करें। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट पे आऊंगी। जय सिंह रावत जी, सर आपसे शुरुआत करूंगी। ये तो 3 दिवसीय बैठक है जिसकी आज से शुरुआत हुई है। आप क्या एक्सपेक्टेशन इस बैठक से रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी करप्शन में उत्तराखंड हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि किस तरीके से आप करप्शन को फाइट कर सकते हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबली। हाँ, पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कुल 249 बैठकें होनी है और ये होनी है 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो अभी दिसंबर तक तो भारत प्रेसिडेंट है ही है इसका, तो अभी आधा मीटिंग हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि
एक बैठक उत्तराखंड को और मिलेगी, और जो बैठक होगी वो कम से कम हिमालय के इश्यूज पर या हमारा जो ये संकट आ रहे हैं उसका क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पर इश्यू होगा। जहां तक इसकी सवाल है जो अभी चल रही है, नरेंद्र नगर में चल रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकारों को गलतफहमी है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। अरे ऐसे भ्रष्टाचार ये तो अपने आप में हंसी की बात है कि अगर कहें साहब कि भारत को आपने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है कि 180 देशों में से हमारा 85वां नंबर है करप्शन के मामले में। तो ये इस पर होगा, हमको कम से कम ये होगा कि भ्रष्टाचार तो घुन जैसा समाज पर है, हमारी आर्थिकी पर है, हमारी तरक्की पर है। इसको कैसे इरेडिकेट किया जाए। दूसरे जो मुल्क है जहां कम भ्रष्टाचार है उनके अनुभव से अगर, लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमारे राजनीतिज्ञ ईमानदार होंगे तभी तो आएगी। जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो वही चुनावों से शुरू होती है। आशीष नौटियाल जी सर, ये तो बहुत कहने वाली बात बिल्कुल है। बहुत शॉर्ट में सर, फाइनल कमेंट, बहुत शॉर्ट में, समय नहीं है। देखा मैडम, जब राज्य का 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है तो उसका राज्य को फायदा मिलना चाहिए था। जो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ ऐसा है कि वो ये देख के चले गए कि हमारे यहाँ से डांस होते हैं, ये कल्चर है, ये सब हो गया। तो लेकिन इस 100 करोड़ का फायदा अगर होता तो बहुत अच्छा था, और उन मुद्दों पे बात होती जो रोजगार को देने वाले होती, शिक्षा के लिए होती, स्वास्थ्य के लिए होती, उस मुद्दे पे बात हो रही है और उन लोगों से बात हो रही है जो खुद भ्रष्टाचारी है। तो ये क्या भ्रष्टाचार रोकेंगे? और मुझे निश्चित यकीन है कि 100 करोड़ रुपए खर्च के चक्कर में 20-30 करोड़ खर्च होगा, 70 करोड़ इनकी जेब में गया होगा। भ्रष्टाचारी खुद सुमेश जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। सीमांत राज्य है हमारा और चर्चा होनी चाहिए थी राज्य के हित के लिए। बॉर्डर से जुड़ा हुआ स्टेट है और 3,500 नोटेड गांव खाली हो गए। 1150 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पानी नहीं आ रहा है। जो राज्य पूरे देश को गंगा जल पिला रहा है वहां पानी की स्थिति नहीं है। 10 लाख नोटेड बच्चे बेरोजगार हैं। ये सारी समस्याएं हैं। और इन्वायरमेंट का अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने कहा 84% जंगल है हमारा। हर दूसरे दिन 2 बच्चे या 2 लोग बाघ का शिकार हो रहे हैं। तो इन समस्याओं पर बात होनी चाहिए। छोटी छोटी समस्याएं हैं हमारे प्रदेश की, लेकिन उन समस्याओं ने इन 22-23 सालों में बड़ा विकराल रूप ले लिया। संजीव जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? 3 दिवसीय जो बैठक आयोजित की जा रही है, प्रदेश की जनता और देश का नागरिक क्या उम्मीद कर सकता है? क्या मैसेज ग्लोबली जाएगा इस बैठक से? दिव्य जी, देखिए, उत्तराखंड का सौभाग्य है और हमारे देश का भी सौभाग्य है। उत्तराखंड का इसलिए सौभाग्य है कि ये जो बैठकें उत्तराखंड को मिली हैं, इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। इससे जो ग्लोबल करप्शन का जो एक विषय है उसके ऊपर भी मैं सोचता हूँ कोई एक सार्थक कुछ इसका निचोड़ निकलेगा। और जितने भी हमारे विदेशी मेहमान आए हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको जाकर अपने देश में बताएंगे। मैं सोचता हूँ उससे हमारा जो टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी आर्थिकी सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी। हम हमारे यहाँ का मैं सोचता हूँ विकास की दिशा में हम लोग काफी आगे बढ़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, उत्तराखंड को दूसरी बैठक की मेज़बानी मिली है जहां पर एंटी करप्शन वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और ये चर्चा का विषय इन 3 दिनों में रहेगा कि आखिर ग्लोबल जो इशू है करप्शन का, जो कई देश इससे ग्रसित हैं, किस तरीके से उससे पार पाया जा सके, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कैसे बनाया जा सके जिससे हमारे देश भी यूरोपियन कंट्री